लोग मैथ में 12 का सिलेबस 12 के सिलेबस में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका जो है 13 नंबर है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है वैसे भी काफी, यह आपका जो है इजी चैप्टर है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स जानने से पहले हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन जो है लिखते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array of numbers in rows and columns. मैट्रिक्स है क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स जो है पंक्तियों तथा स्तंभों में संख्याओं का एक आयताकार सजावट है। मैट्रिक्स जो है पंक्तियों तथा स्तंभों में संख्याओं का एक आयताकार सजावट है। रेक्टेंगुलर अरे आयताकार सजावट। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग मैट्रिक्स को समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ, यही आपका मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स में आपका दो रो है और 3 कॉलम है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया। तो इसको आप R1, इसको R2 से सूचित किया जाता है, इसको C1, C2, C3 से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया आपका रो हो गया, ये आपका क्या हो गया? कॉलम हो गया। सुंदर दिखने के लिए हम लोग इधर 2 खड़ी रेखा लगा देते हैं। आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, बिग ब्रैकेट का प्रयोग कीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ स्मॉल ब्रैकेट, या किसी भी ब्रैकेट का न भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। और मैट्रिक्स को कैपिटल ए बी सी इत्यादि से सूचित किया जाता है। मैट्रिक्स को ए बी सी इत्यादि के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको आप लिख सकते हो, ए बराबर लिख दो, बी बराबर लिख दो, सी बराबर लिख दो, डी बराबर लिख दो। ये सभी का सभी क्या है? सेम मैट्रिक्स है। इसमें भी आपका क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम्स है। 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो इसको आप 2/3 मैट्रिक्स कहते हैं। 2/3 मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स है। इसका मतलब हुआ इफ देयर आर m rows and n columns in a matrix, then a matrix is called m/n matrix। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि if there are m rows and n columns in a matrix, then matrix is called a m/n matrix। m/n matrix। मैट्रिक्स ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। समटाइम्स मैट्रिक्स ए इज रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो।
इज इक्वल टू देकर ऐसे लिखो, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। क्या हो गया आपका मैट्रिक्स। तो यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो उसे m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उसे m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में क्या आप देख रहे हो, इस मैट्रिक्स में आप क्या है, आपका 2 रो और 3 कॉलम्स, इसीलिए इसे 2/3 मैट्रिक्स कहते हैं। 2/3 मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग लिख दिए 1 2 3, यह भी आपका मैट्रिक्स है। इसमें रो जो है आपका एक ही रो है, और कॉलम्स कितने हैं, तो 1 2 3, और रो कितने हैं, तो 1 है। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, 1/3 मैट्रिक्स। आप इसको a बराबर लिखो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स हो गया। और ये जो हम लोग लिखते हैं ये अव्यय हो गया। द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth column of a matrix A. The element of ith row and jth column of a matrix A. किसी मैट्रिक्स A का ith रो तथा jth कॉलम के अवयव को इस तरह से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपने समझा, यानी आपने क्या देखा कि मैट्रिक्स जो है केवल संख्याओं का एक आयताकार सजावट होता है। मैट्रिक्स केवल संख्याओं का एक आयताकार सजावट होता है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। मैट्रिक्स इज ओनली a rectangular array of numbers. It has no numerical value. इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, यह केवल संख्याओं का एक आयताकार सजावट है। मैट्रिक्स जो है केवल संख्याओं का एक आयताकार सजावट है। अब हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखो दोगा, मैट्रिक्स जो है काफी इजी है। टाइप्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, मैट्रिक्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ, ए मैट्रिक्स m by n is a square matrix if m is equal to n, यदि m n के बराबर होगा तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे a बराबर लिख दिया 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 2/2 मैट्रिक्स। m भी आपका 2 है और n भी 2 है, यानी m और n क्या है, बराबर है। जैसे b बराबर लिख दिया 0, यह आपका 1/1 मैट्रिक्स है। m आपका 1 है और n भी आपका 1 है, तो यह आपका क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सेकेंड आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है? तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यह आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर यदि हम देखें तो ऑर्डर जो है, तो इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम्स है, यानी 2/3 हो गया। यहां m क्या है? m का मान 2 है और n का मान क्या है? 3 है। तो यदि m का मान n के मान से कम हो तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। m by n मैट्रिक्स इज अ horizontal matrix if m less than n। यदि m का मान n से क्या हो? कम हो तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हो? m क्या है? m क्या है? 2 है और n क्या है? 3 है। तो यह आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। जैसे ये हो गया आपका a बराबर, जैसे b बराबर यदि हम लिख दे 1 0 7 8, यह भी आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर तो 1/4, यानी इस मैट्रिक्स में एक ही रो है। आप कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ m का मान क्या है? 1 है और n का मान क्या है? 4 है। तो यह जो है इससे क्या है? कम है। तो यह आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो थर्ड आपका हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वर्टिकल मैट्रिक्स m by n मैट्रिक्स is a vertical matrix if m greater than n। जैसे 1 0 7 8 6 2 1 2, ठीक है। यह आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर 1 2 3 4 1 2, तो 4/2। तो यहाँ m का मान क्या है? n से क्या है? अधिक है। ये वर्टिकल की तरह दिख रहा है। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, तो a बराबर ये हो गया आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे b इज इक्वल टू लिख दे 1 0 7 8, यह भी क्या है? आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है। क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब हम लोग रो मैट्रिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, या इसको रो वेक्टर भी कहते हैं, रो वेक्टर कहते हैं। फिजिक्स का वेक्टर नहीं है, नाम है रो वेक्टर। रो वेक्टर का मतलब हुआ किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं या रो वेक्टर कहते हैं। तो रो वेक्टर का मतलब हुआ ए मैट्रिक्स having only one row is called a रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जैसे a बराबर यदि हम लिख दे 1 0 7 8, यह क्या है? आपका रो मैट्रिक्स है। क्या है? आपका रो मैट्रिक्स है। यह आपका रो मैट्रिक्स है। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है। इसका ऑर्डर आपका जो है 1/4 है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है इसमें सिर्फ हमको क्या देखना है? केवल एक ही रो होना चाहिए। तो एक ही रो है, सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो इसमें केवल एक ही रो है, इसीलिए यह आपका क्या है? रो मैट्रिक्स है। यदि हम लिख दें b इज इक्वल टू 7, यह भी आपका रो मैट्रिक्स है। यह भी आपका रो मैट्रिक्स है। यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 1/1 है। तो यह रो मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स
column matrix, a matrix having only one column is called a column matrix. column matrix जैसे b इज इक्वल टू लिख दिया 107, इसमें आपका एक ही कॉलम है तो यह आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। c इज इक्वल टू लिख दिया 8, यह भी कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। अब आपका आ गया जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, a matrix whose each element is zero is called a जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसे ये बराबर लिख दिया 0 0 0 0 0 0, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। b इज इक्वल टू लिख दिया 0, यह जीरो मैट्रिक्स है, यह आपका जीरो मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। चलिए अब थ्योरी के बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। मैट्रिक्स को है ना, मैट्रिक्स का 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका क्या है, इन द मैट्रिक्स ए, इन द मैट्रिक्स ए बराबर ये दिए हुए है, इसका ऑर्डर यदि हम लोग चेक करें तो इसमें रो जो है देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वही पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहला तो यही हो जाएगा आपका, पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो गुना कर दीजिए, तो गुना कर देंगे तो 12, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका 12 है। और तीसरा क्वेश्चन में क्या है, राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखे, जैसे ये लिखना है, ये फिर लिखना है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका R1, यह हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, ये आपका हो गया C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3, ये हो गया आपका C4। तो यहाँ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का आप लोग पूछ रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम यही हो गया आपका, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का आप लोग यही दिख रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो तीसरा का फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का आप लोग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 9। फिर क्या है, सेकेंड रो, सेकेंड रो ये रो को सूचित करता है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव यही हो जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का अवयव क्या है आपका 35 लिख देंगे। फिर आपका थर्ड रो और थर्ड कॉलम हो गया, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम यही हो गया आपका, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का अवयव हो गया आपका -5। फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, कॉलम यही थर्ड हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का अवयव हो गया 5/2। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट माने होता है बनाना, तो कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स, यानी 2/2 मैट्रिक्स
की रचना कीजिए। ठीक है, हुज एलिमेंट्स, जिसका एलिमेंट्स दिए हुआ है, पहला क्वेश्चन और ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो हो गया यही हो गया। तो आपको जो है ऑर्डर जो होना चाहिए उस मैट्रिक्स का 2x2 होना चाहिए। ठीक है, और वह मैट्रिक्स है क्या, तो ए है, तो ए बराबर लिख दीजिए। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर 2x2 होना चाहिए, तो 2x2 होना चाहिए। तो लिख लो 2x2 क्या होगा, 2x2। तो ठीक से समझने के लिए इसको R1 लिख दीजिए, इसको R2 लिख दीजिए, इसको C1 लिख दीजिए, इसको C2 लिख दीजिए। इसमें 2 रो ले लिए हैं, 2 कॉलम्स ले लिए। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का आपका, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का आपका, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का आपका। फिर ये जो हो जाएगा आपका, ये देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। चलिए इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही लिखना है। तो अवयव क्या है, इसके लिए अवयव दिए हुआ है, यही दिए हुआ है। तो यहाँ आई का मान यहाँ क्या लेना है 1 और जे का भी मान 1 लेना है। जहाँ ये अवयव यहाँ सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू दिए हुआ है आई प्लस जे का ये स्क्वायर बाई 2। तो आई 1 लेना है और जे भी 1 लेना है। तो यहाँ 1 1 लेंगे, तो यहाँ भी 1 1 लेंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 का आधा करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 2। ठीक है, फिर यहाँ I1 है और J2 है, तो यहाँ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 लिख दीजिए, 9/2 हो गया। फिर ये लिखना है आपको। तो I क्या है आपका, I जो है आपका 2 है, और J क्या है आपका, J क्या है, J जो है आपका क्या है 1 है। तो यहाँ 2 + 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, अब बाई में 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ आपका 2 2 है, तो 2 2 है, तो यहाँ 2 लीजिए, 2 लीजिए, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16, अब उसका आधा करेंगे तो 8 हो गया। ये हो गया आपका ऑर्डर, इसका 2/2 हो गया। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ इसका अवयव जो है ये बराबर ही लिखना है। ठीक है, इसका भी ऑर्डर वही लेना है, 2/2 लेना है। तो यहाँ आपका ये 2/2 ही लेना है, और ये j बराबर I/j, I/j। तो यही आपका है, I जो लेना है 1 लेना है और j भी 1 लेना है। तो यहाँ 1/1 लेंगे, I भी 1 और j भी 1, 1/1 है, 1 लेना है, 1 लेना है, तो 1/1 क्या होगा 1 होगा। फिर I क्या लेना है आपका, I आपको 1 लेना है, J क्या लेना है 2 लेना है, तो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका 2, तो यहाँ 2 लीजिए, I क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, और J क्या ले लीजिए 1, तो 2/1, तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये 2 2 है, तो 2/2, ये 2 हो गया, I आपका 2 हो गया, और J आपका 2 हो गया, तो 2/2 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप इस वीडियो को जो है पॉज करके है ना क्वेश्चन को उतार ले, फिर जो है कि कल जो है हम इसको है ना इसके आगे जो है कि वीडियो डालते हैं।